कौन से देवी देवता हैं या वो कौन से एंजल्स हैं या गॉड हैं या डिवाइन फॉर्म जिनकी पूजा करने से आपकी लाइफ एकदम बदल जाती है। और ये है हमारा पार्ट 4 उन 5 अंकों के बारे में जो आपका जीवन बदल देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। और आज आपसे बात कर रही हूँ पार्ट 4 में वो कौन है जिनकी पूजा करने से, अब ये पूजा आप एक मूर्ति स्वरूप में कर सकते हैं, ये पूजा आप एक डिवाइन फॉर्म में कर सकते हैं, ये पूजा आप जो आंतरिक मन को शांति दे। अपनी जन्म तिथि से जान सकते हैं ये बात। इससे पहले मैं शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस परिवार को। और हाँ, वीडियो को देखने के साथ साथ मुझे कमेंट्स में बताते जाइए कि जैसे ही आपको पता चला आपको किन की पूजा करनी चाहिए, वो कौन है आपके लिए। अब चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं आपका सक्सेस नंबर 1, 2 और 3 वो एपिसोड्स मैंने रिलीज की हैं चैनल पे, टेक अ लुक। और आज है वो 5 अंक जो आपका जीवन बदल देंगे, और ये है पार्ट 4। आप जल्दी से एक पेन और पेपर लीजिए, उसमें अपनी जन्म तिथि लिखिए। जैसे ही आप जन्म तिथि लिखते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आपको बगल में एक चार्ट दिख रहा होगा। आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपकी राशि कौन सी है। अब यहाँ पे मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही मत के अनुसार दिया है। आप देखिए, आप जिसको फॉलो करते हैं, आपकी राशि अनुसार जो भी अंक आया है, उस अंक से जुड़े हुए सीक्रेट्स हैं जो आपको, अगर इष्ट देवता नहीं पता है, यूँ तो मैंने इस चैनल पे वो वीडियो भी रिलीज किया है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना और एकदम सरल से ये जानना हो कि ये मेरी जन्म तिथि है, मैं अपनी लाइफ में किसकी पूजा करूं, अब वो पूजा मूर्ति स्वरूप में करूं या मन से आस्था रखूं जो मुझे लाइफ में हर संकट से निकालेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको पता चला कि आपकी राशि है मेष, तो आपका अंक आया है, उस अंक के स्वामी है मंगल। आपको अपनी लाइफ में मंगल ग्रह से जुड़े हुए देवता की पूजा करनी चाहिए। आपकी लाइफ की बहुत मुश्किलें दूर होंगी। अब मंगल देवता जो उनको प्लीज करते हैं वो हनुमान जी। अब यहाँ दोनों चीज कहूंगी कि अगर आप हनुमान जी को पूज सकते हैं तो उनको रेगुलरली पूजिए, खास तौर पर ट्यूसडे के दिन। अब अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, तब आप क्या करें, मार्स प्लैनेट तो सबका, उस केस में आप को लाइफ में कोई भी अड़चन आ रही हो, ये वो है, कहते हैं ना कि आपकी फाउंडेशन। आप अपना राशि देखिए, राशि स्वामी देखिए, आपका अंक आया 9। आप एक सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग की पेन से नंबर 9 लिखकर हमेशा अपने पास रखिए। ऐसे ही होगा जैसे आपको अपने इस देव की सपोर्ट या गॉड और गॉडेस की सपोर्ट मिली है। ये भी नहीं होता आपसे। आप न न्यूमरोलॉजी पर विश्वास करते हैं, आप न देवी देवता पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप मानते हैं कोई स्वरूप है। तो बस इतना सा करिए, कोई अगर लाल दीवार दिखे, नहीं तो किसी भी दीवार पर छोटा सा रेड कलर का कुछ भी हल्का सा पेंट कर लीजिए। उसके सामने भी आप रोजाना 10 मिनट बैठेंगे तो आपको वो एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट में सही दिशा मिलेगी। बहुत अजीब लगेगा आपको, लेकिन करके देखिए, क्योंकि जब आप हनुमान जी को मानते हैं या ये कलर रखते हैं, आपके अंदर वही वाइब्रेशंस आती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकल फॉर्म में गॉड को नहीं मानते, लेकिन मानते हैं कोई है पावर, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी नहीं होता तो रोज़ाना ज़मीन पर बैठकर 10 मिनट अगर आपने ध्यान कर लिया, आपके अंदर इस राशि से जुड़ी जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आपका जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अंक, उसके अनुसार आपको पूजा करनी चाहिए शुक्र से जुड़े देवी देवता की। अब अगर आप मानते हैं, कर सकते हैं, तो लक्ष्मी जी का वैभव स्वरूप बहुत ही आपको फलेगा। अब अगर आप नहीं मानते हैं, एक सफ़ेद कागज़ पर लाइट पिंक कलर से नंबर 6 लिख करके अपने वॉलेट में हमेशा रखिए। वो भी नहीं मानते हैं आप, अब लेकिन ये मानते हैं कोई एक स्पिरिचुअल फॉर्म में कोई एनर्जी है, तब जब भी आप ध्यान पे बैठें या आंखें बंद करके, कोई भी आप किसी भी दिशा में अगर खास तौर पर बैठें, आंखें बंद करके आप जिस भी एंजल से कनेक्ट होते हैं उनको याद कर लेंगे। आप आर्क एंजल माइकल को बहुत कनेक्ट करते हैं, या आप बस मानते हैं एक ईश्वरी स्वरूप है जो सबकी मदद करता है,
आप आंखें बंद करके 10 मिनट रोज़ाना जिस भी समय, लेकिन नियम यह है रोज़ाना उसी समय बैठ के जिसमें आपकी आस्था हो उनको याद करें। अब जब आप याद करेंगे आपको एक एनर्जी फॉर्म ही दिखेगा कि एक कोई रंग है, एक स्वरूप है, उस एनर्जी को मैं याद करूं। अब अगर यहीं पे आपकी राशि है मिथुन, तो आपको जिस देवी देवता की पूजा करनी है, आप गणपति जी की कर सकते हैं, आपको बहुत फलेगी, या माँ दुर्गा की भी कर सकते हैं, आपको फलेगी। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, मानते नहीं हैं, सफ़ेद कागज़ पर लाइट ग्रीन कलर से 5 लिखकर हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। आप और कुछ नहीं मानते, आपको सिर्फ अपनी बर्थ डेट पता है और आप चाहते हैं कोई एक ऐसा उपाय बताइए जो मेरी लाइफ बदल दे। वेल, ये 5 अंक उसी को आपको शेयर करने के लिए कर रही हूँ। नंबर 5 लिख के आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, वैसे तो किसी भी दिन, पर अगर रख सकते हैं बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा है। जैसे मेष राशि वालों के लिए आप ट्यूसडे को रखिए, वृषभ राशि वालों के लिए फ्राइडे को रख सकते हैं, और ये मिथुन राशि वाले आप वेंसडे को रख सकते हैं। और अगर आप इन सबको नहीं मानते तो आप जब ध्यान में बैठें किसी फीमेल गॉड या गॉडेस को ही सोचिए, या एंजल्स को जिसमें आप कनेक्ट होते हैं, उनको याद करके आप रोज़ाना ध्यान कर सकते हैं। ये आपको लाइफ में वैसे ही सपोर्ट देगा जैसे आपको लगता है आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी बैक सपोर्ट है, कोई है पीछे से जिसने आपको थामा है और हर मुश्किल से निकालेगा। यहीं पे हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आप जो चार्ट पे देख रहे हैं, राशि अनुसार जो ग्रह आएगा उससे जुड़ी हुई आप पूजा किसकी करें? शिव जी की कर सकते हैं। शिव जी की अगर आप पूजा मानते नहीं हैं, शिव जी को यहाँ मेल फीमेल दोनों अगर आप नहीं मानते हैं, तो सिंपल एक सफ़ेद कागज़ पर आप नंबर 2 सिल्वर कलर की शार्पी या पेन से हमेशा अपने पास रखिए। ये वो एक उपाय है जो आपकी जन्म तिथि के अनुसार ईश्वर ने आपकी राशि के अनुसार आपको दिया है। और अगर आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, किसी और धर्म से हैं, सिंपल चंद्रमा, चंद्रदेव, उनकी पूजा कर सकते हैं। आप उनको भी नहीं मानते तो सिंपल आप ये करेंगे, जब कभी आप ध्यान में बैठेंगे तो आप किसी आर्क एंजल की या जिस भी देवी या देवता में आपकी श्रद्धा हो, कोई भी है, क्योंकि आपके परिवार में कुलदेवी कोई और है, इष्ट देव कोई और हैं, किसी और को मानते हैं आप, तो जब आप ध्यान में बैठे जिसमें आपकी आस्था हो, नियम से अगर आप चंद्रमा जैसे है सनसेट के बाद, तो सनसेट के बाद 10 मिनट कभी भी बैठ करके आपकी जिसमें आस्था हो, अगर ये आपकी राशि, आप उनको भी नमन कर लेंगे, उनको भी याद कर लेंगे ध्यान में बैठ के, आपको जीवन में जो मसले हैं, उलझने हैं, उनका रास्ता मिल जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आपको जो रूलिंग नंबर है और उससे जुड़े हुए ईश्वर हैं, विष्णु जी हैं, आप सिंपल उनकी पूजा करिए। अगर वो आपसे नहीं होता तो जैसे कर्क राशि वाले मंडे को रख सकते हैं नंबर, तो आप संडे को किसी एक कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर नंबर 1 लाइट ऑरेंज या रस्ट कलर से लिखकर रख सकते हैं हमेशा। और अगर आप नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म से नहीं हैं, तो बेस्ट है नियम बना लीजिए कि अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य उगते ही सूर्य के 10 मिनट आप उस समय मेडिटेट करें जो आपका चेहरा सूर्य की तरफ हो। लेकिन आपका जॉब है, आप सुबह उठ नहीं सकते, तो जिस समय आप जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं तो गाड़ी नहीं रोकनी, लेकिन आपको पता है घर से निकल रहे हैं, 10 मिनट आफ्टरनून के पहले का सन, डूबने वाला नहीं, जब दोपहर होती है उसके बाद का नहीं, उससे पहले 10 मिनट रोज़ाना बैठकर सूर्य की तरफ अगर आप मुंह करके मेडिटेट करते हैं, आपको वो एनर्जीज मिलने लगेंगे। मुझे कमेंट में बताएं कि अभी तक हमने जिन राशियों की बात करी है, आपकी राशि कौन सी है और आप किन की पूजा आप करने वाले हैं जो आपका जीवन बदल देंगे। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए भी आप गणपति को या माँ दुर्गा को पूज सकते हैं। और वेंसडे के दिन सफ़ेद कागज़ पर लाइट ग्रीन से नंबर 5 लिख के रख सकते हैं। यहाँ फ़र्क ये है कि अगर आप मानते हैं स्पिरिचुअल फॉर्म में, ज़्यादा तक आप मानते होंगे, आप किसी एक धर्म से अपने आप को कनेक्ट नहीं मानते हैं, तब उस केस में आप क्या करें, आप किसी गॉडेस, किसी देवी को अपना मान लीजिए, या आप किसी को मानते हैं, आस्था मदर मेरी हो सकती हैं, किसी माँ स्वरूप में वो जीवित हो सकती हैं जिससे आप माँ समान मानते हैं। बहुत सारे लोग गुरु माँ किसी को बना लेते हैं, उसे भी आप मन से मान सकते हैं। कोई काम करें, उनको भी याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, यहाँ बहुत ज़रूरी है श्रद्धा आपकी,
और मैं ये कहती हूँ जब व्यक्ति किसी को गुरु बनाए तो उसे मानना चाहिए, लेकिन गुरु बनाने से पहले गुरु को आप 1000 दफ़ा परखिए, क्योंकि आप जिस पर अपनी श्रद्धा कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, क्या वो आपके भाव के लायक हैं, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों को भी जो अंक रूलिंग नंबर है उनसे जुड़े हैं। शुक्र आपको प्रधान राशि है, तो आपके लिए अगेन फ्राइडे को सफ़ेद कागज़ पर लाइट पिंक कलर से नंबर 6 लिखकर आप रखेंगे, और आप किसी गॉडेस की, अगर हो सके वैभव लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है वो आपको बहुत फलेगा। आप नहीं मानते, अगेन फीमेल की आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत करनी है। किसी फीमेल को जिसे आप पूछते हैं, मान लेते हैं उन्होंने जो कह दिया तो काम हो जाएगा, उनसे कुछ कहलवा लिया तो काम हो जाएगा, वो स्वरूप आपका जिसमें है। बहुत सारे लोग किसी ग्रंथ को मानते हैं, किसी भी स्वरूप में उनको उनके शब्दों को आत्मसार कर लिया तो वो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर करेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। उनको जो अंक प्रधानता है वो ग्रह है, फिर से है, वहाँ पे आप मंगल ग्रह से होने की वजह से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की जब आप पूजा करें, रोज़ हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा सकता है। आप हनुमान जी का नाम ले लीजिए। अब यहाँ पे मेल फीमेल का डिफरेंस मैं नहीं करूँगी, आप दोनों को पूछ सकते हैं। हाँ लेडीज़, आप जब पीरियड्स में हैं तब आप अवॉइड कर सकती हैं पूजा करना, लेकिन मन से आप याद फिर भी कर सकते हैं। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो एनर्जी यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरी बात कहूँगी जो मैंने मेष के लिए नहीं कही। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका थोड़ा स्वभाव है सीक्रेटिव नेचर का। आप किसी में जल्दी देवी देवता में मानते नहीं हैं, आपको रुचि ही नहीं है, आपको बिलीव ही नहीं है, आस्था ही नहीं है। एक वाइट पेपर पर रेड कलर से नंबर 9 लिखकर अपने वॉलेट में आप रख दीजिए, आपको उसमें भी भरोसा नहीं है। तो आप जब तक रेगुलर वर्कआउट करते रहेंगे आपको लाइफ में क्लियरिटी मिलती रहेगी, यानी आप भागिए, और ऐसा भागिए कि आपका पसीना गिरे। बहुत सारे लोगों को पसीना जल्दी नहीं आता, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करिए। ये आपकी राशि से जुड़ी वो बात है, क्योंकि आप सीक्रेटिव नेचर के हैं, आप जल्दी शेयर नहीं करते, इसलिए जब आप वर्कआउट करते हैं आपका पसीना गिरता है। तो पृथ्वी तत्व, मैं आपको ज़मीन पे बैठकर मेडिटेट करने को नहीं बोल रही हूँ, ये लॉजिक है। तो आप रेगुलर अगर वर्कआउट करते हैं नियम से कि रोज़ रेगुलर सेम टाइम पे, तो भी आपको सूट करेगा। ट्रिक इस पसीना निकलना चाहिए और ज़मीन पे कुछ बूंदें गिरे। यहाँ पे अगर आपकी राशि है धनु, तब आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप विष्णु जी को नहीं मानते हैं तो एक सफ़ेद कागज़ पर अब आप क्या लिखें, एक तो आप ओम लिखकर पीले रंग से अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और आप ओम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप नहीं मानते हैं ओम के तत्व को, कोई बात नहीं। तब आप जब लिखेंगे तब नंबर 3 लिखिए, येलो कलर से अपने वॉलेट में रख दीजिए थर्सडे के दिन। और अगर आप नहीं मानते कि कोई है, तो आपकी लाइफ की नाव जो पार लगाएगा वो है गुरु। किसी को भी गुरु बनाइए, वो जिसे आपने परखा हो और जो आपकी आस्था और भाव के लायक हो। और जब आपने गुरु बनाया तो आप डाउट नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आप किसी को गुरु बनाएं, पहले उनको परखिए। यहीं पे अगर मकर राशि वालों की बात करूं मैं और कुंभ राशि दोनों की, तो आपको शनिदेव को पूजना है। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। सैटरडे का दिन आप अपना लीजिए, सनसेट के बाद आप नियम से दिया जलाएं। अगर नहीं मानते आप शनिदेव को दिया नहीं जला सकते, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़िए। ट्यूसडे और सैटरडे को आप वो भी नहीं करते, तब केवल इस केस में अब आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद कागज़ पर नंबर 5 हरे रंग की पेन से लिखकर आप अपने वॉलेट में हमेशा रखेंगे, हमेशा। अब बात करती हूँ मीन राशि वालों के लिए। तो आपको भी किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी को गुरु बनाएं तो आप किसी मूर्ति स्वरूप में भी पूछ सकते हैं जो जीवित या जीवित नहीं है, किसी ग्रंथ स्वरूप में भी, जैसे भगवत गीता है। मेरे लिए जब कनेक्ट करती हूँ मैं तो मुझे उसमें से बहुत गाइडेंस मिलता है, तो उसे भी, कृष्णा जी को भी गुरु माना। आप जिसको गुरु मानते हैं, अब वो किसी स्वरूप में भी हो सकता है, लेकिन आपको गुरु मिलने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन चेष्टा ज़रूर करिए, वो गुरु ही आपको पार करेगा। या विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं किसी भी स्वरूप में, किसी को नहीं तो अपनी लाइफ में जो आपको सपोर्ट दे, गाइडेंस दे, मेंटर आपका हो जाए। ये है पार्ट 4 में वो 5 अंक जो आपका जीवन बदल देंगे। कुछ नहीं पता आपको, केवल अपनी राशि पता है। राशि ही पता है
अब चार्ट यहाँ मैंने बगल में शेयर किया है, अपना बर्थ डेट उठाइए, उससे जुड़ा हुआ अंक आपको मिला, आपके किन को पूजा करनी है। मुझे कमेंट में बताएं कि आज ये एपिसोड देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ, पता चला आपको किन की पूजा करनी चाहिए और वो कौन है। इस